देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप बना सके जिंदगी के हर पल को खुशहाल। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए सुनते हैं एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी, जहाँ एक माँ ने अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए ली पुलिस की सहायता। अरे तस्मीन बेटा, जा नीचे किराने का कुछ सामान ले आ। तेरे अब्बू कह रहे थे आज उन्हें आने में देर हो जाएगी। अम्मी मुझे मत भेजो ना, मुझे बाजार जाना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा तूने? तुझे और बाजार जाना अच्छा नहीं लगता? पूरे घर में कहीं जाने की बात कर दो तो तू सबसे पहले हाथ खड़ा कर देती है, और आज काम के लिए कह दिया तो इन्हें जाना अच्छा नहीं लगता। तस्मीन, अम्मी को सही वजह बता क्यों नहीं देती, या मैं बताऊं? क्यों, क्या हो गया और क्या वजह है जो तुम ऐसा कह रही हो? अम्मी, दरअसल इस गली के उस तरफ कुछ लड़के बैठे रहते हैं। मैं या मोहल्ले की कोई भी लड़की जब बाहर जाती है तो वो अजीब तरह से देखते हैं या सीटी मारते हैं। कभी कभी बात करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब मैं एक बार तराना को व्हीलचेयर पर ले जा रही थी तब भी वो कुछ कुछ बोल रहे थे। मुझे उनसे डर लगता है। हैं? कौन है वो लड़के? अपनी गली के किनारे मोहल्ले के कुछ लड़के हैं जो शाम को किनारी मोड़ पर बैठ जाते हैं। आती जाती सभी लड़कियों को बुरे तरीके से देखते हैं। मैं तेरे अब्बू से बात करती हूँ और उन लड़कों की शिकायत करती हूँ, और घबराना बंद कर, हम हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी। अरे सब इतना खामोश क्यों है फिरोजा? और ये बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? यही हैं, तराना और तस्मीन पढ़ रही हैं। मैंने हैदर को सुला दिया है। अच्छा, चलो ठीक है। वैसे फिरोजा, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो, क्या हुआ है, क्या बात है? देखो जी, बात यह है कि तस्मीन जब भी कहीं बाहर जाती है तो गली के कुछ लड़के उसे बुरी नजर से देखते हैं। अच्छा? हाँ, अब तो वो बता रही थी कि तराना के साथ भी उन्होंने ऐसे ही हरकत की। आपको तो पता है तराना को लेकर तस्मीन कितनी जज्बाती है। ऐसे में तस्मीन बहुत डर गई है। मुझे लगता है हमें उन लड़कों की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। अब क्या पुलिस? नहीं, पुलिस की कोई बात नहीं है। देखो, मैं समझता हूँ कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसके लिए पुलिस तक जाने की जरूरत नहीं है। अरे गली के लड़के हैं, मैं ही जाके उनसे बात कर लूंगा। देखिए, हमारी बेटी अकेली नहीं है, मोहल्ले की और भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ वो ऐसा करते रहते हैं, और आजकल ऐसी चीजों के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। फिरोजा, मैं समझता हूँ मैं, लेकिन देखो, पुलिस का घर में आना जाना, बयान लेना, फिर ये बातें तस्मीन के साथ साथ तराना को भी परेशान करेंगी। इससे उन्हें और ज्यादा तनाव महसूस होगा। भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है, आप एक बार उन लड़कों से बात कर लीजिए। बेटा तस्मीन, इधर आओ। बेटा देखो, घबराओ मत, कल ही बात करूंगा उन लड़कों से, है ना? हाँ, घबराना मत, जाओ। अम्मी, अब्बू और आपने तो कहा था कि वो लड़के अब कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, पर उन्होंने फिर वही किया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बस बहुत हो गया। और हाँ, आप कुछ नहीं कहेंगे। चल तस्मीन, हम अभी पुलिस के पास जाते हैं। सर, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। जी बताइए, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है? सर, हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के हैं
जो मेरी बेटी और मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, उन्हें बुरी नजर से देखते हैं और परेशान करते हैं। आप सही जानकारी इस फॉर्म में भर दें और हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है और तस्मीन का बयान भी दर्ज करा लिया गया है। अब आप लोग घबराइए नहीं, उनको सजा जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और उनके खिलाफ कंप्लेंट की, नहीं तो बहुत से लोग इस बात को घर पे ही दबा देते हैं। सर जी, मैं तो समझती हूँ हर माँ बाप और हर बेटी को कुछ गलत होने पर बिना डरे अपनी आवाज उठानी चाहिए और उनकी सही जगह कंप्लेंट करनी चाहिए। उन लड़कों को थाने बुलाने पर वो अपनी गलती भी मान गए और माफी भी मांगना चाहते हैं। तो ऐसे मेरी अम्मी ने हिम्मत दिखाई और मेरे साथ साथ मेरी गली की बाकी लड़कियों को भी सुरक्षित किया। सच में ये तुम्हारी अम्मी है ना, बहुत हिम्मती हैं और समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण भी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा तस्मीन, वो निबंध जिसमें तुमने लिखा था तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो, वो रीमा मैम को बहुत पसंद आया है, वो मुझे बता रही थी। तस्मीन, तुमने तो कभी बताया नहीं। तुम मैं मेहनत और लगन के साथ ये सपना पूरा करना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि मेरी बहन तराना के सपने भी पूरे हों। अरे हाँ, तराना ने तो इस साल से हमारे स्कूल में 6वीं में दाखिला लिया है ना। हाँ, उसको स्कूल में व्हीलचेयर में चलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में एक रैंप लगवाया जाए ताकि तराना और उसके जैसे बच्चों को स्कूल में चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूं और फिर उनके सहयोग से स्कूल प्रबंधन समिति के साथ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, ये हुई ना बात। हमें यकीन है तुम तराना के लिए बहुत कुछ कर पाओगी और उसे सामान्य बच्चों की तरह ही सभी सुख सुविधाएं दिलवा लोगी ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तराना को सभी सुविधाएं मिले और वो बिल्कुल सामान्य लोगों जैसे ही जीवन जिए, इसलिए मैं हमेशा सारे दस्तावेज समय पर सही जगह जमा करवा देती हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा, तुम लोगों ने स्कूल एग्जीबिशन के बारे में क्या सोचा? तुम लोग जाना चाहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। मुझे तो हमेशा एग्जीबिशन का इंतजार रहता है। कितना कुछ होता है ना वहाँ, किताबें, साइंस मॉड्यूल्स, पेंटिंग्स। मेरी तराना को भी एग्जीबिशन में जाना बहुत पसंद है। इस बार वो अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं आज ही अम्मी अब्बू से बात करूंगी। अरे आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। तराना, ये लो, तुम भी खाओ। हैदर, आजा बेटा। अच्छा अम्मी अब्बू, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो। अम्मी अब्बू, हर बार की तरह इस बार भी स्कूल एग्जीबिशन यानी कि स्कूल प्रदर्शनी मेला लग रहा है और तराना इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है, इस बार हमें उसकी एग्जीबिशन वहाँ लगानी चाहिए। हाँ अब्बू, मन तो मेरा भी बहुत है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जरूर करूँगी। पर बेटा, तू अकेले कैसे कर पाएगा? वहाँ भीड़ होगी। नहीं नहीं बेटा, वहाँ इतने बच्चों के बीच तराना को व्हील चेयर में भी असुविधा होगी, कहीं धक्का लगा तो। नहीं बेटा, ये सब ठीक नहीं है। अब्बू अम्मी, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं तराना के साथ रहूंगी। और अब तो हमारे स्कूल में रैंप भी बन रहा है जिससे सभी दिव्यांग जनों को आने जाने में सुविधा होगी, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। और रही बात एग्जीबिशन की, तो इससे तराना की कला का प्रदर्शन भी होगा, साथ में उसका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। हाँ अम्मी अब्बू, मैंने हमेशा मजबूत महसूस किया है क्योंकि आप सबने और सबसे ज्यादा तस्मीन दीदी ने मुझे हौसला दिया है। मैं कहीं लड़खड़ाई तो मैंने तस्मीन दीदी को अपने पीछे खड़ा पाया है और उन्होंने मुझ में इस एग्जीबिशन में भाग लेने का हौसला बढ़ाया है। हमने तुम तीनों में कोई फर्क नहीं किया। तराना भी उतनी ही आत्मनिर्भर है, उसकी कला और पढ़ाई उसकी ताकत है। ये हुई ना मेरी अम्मी वाली बात। मैं कल ही जाकर सबको बताऊंगी कि मेरी तराना की पेंटिंग की कला को पूरे स्कूल में सराहा जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम दोनों को अपने हुनर और कौशल को दिखाने का मौका मिलेगा, पर बेटा बहुत संभल कर। और हाँ तराना, तुम कुछ और भी पेंटिंग्स बना लो ताकि जब 1 महीने बाद जब ये स्कूल प्रदर्शनी हो तो तुम्हारा पेंटिंग कलेक्शन और भी अच्छा हो जाए और तुम्हारी कला को खूब सराहा जाए। हाँ हाँ अब्बू, क्यों नहीं।
तो आज हमने क्या सीखा? एक परिवार ही अपने बच्चों की हिम्मत होता है। बच्चों के साथ होने वाले किसी गलत काम को ना छुपाएं और ना बात को दबाएं, बल्कि निडर होकर आवाज उठाएं। हिम्मत जुटाओ, अपनी दृढ़ता दिखाओ। हो गलत कुछ भी यदि तुम्हारे साथ, खुल के आवाज उठाओ। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।